पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर। तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है, क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे पैक कराओ। ए, ए, मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, इन्हें देखकर ये पता चलता है। ए, क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए, पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। पर शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी, एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीट हार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है, शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है, इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ। अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीट हार्ट। आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इधर आओ। गारंटी देता हूँ, इससे मैं 5,000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे ये मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का सीईओ। हाँ, मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त।
वो बोलते हैं फिर आएंगे पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ। आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है, किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए कस्टमर लॉन्च में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन क्या सच में करने की जरूरत है? ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है। ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, और देख लेना, वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5000 और तुमने 2500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है, मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो? इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ। आपके डैड? क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं।
वाह, ये क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली अब मानते तुम हैं। रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5,000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूं। सोच रहा हूँ रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा? देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके, ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया। इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम। सब खड़े हो जाइए। ठीक है, अब सब बैठ जाइए। हाँ, तो फरियादी पक्ष शुरू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप देख ही सकते हैं, अपाहिज होने की वजह से मेरे क्लाइंट की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बैठे हुए इस आदमी की लापरवाही की वजह से इसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। ये सरासर गलत इल्जाम है। अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। आप जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। तो जैसा कि मैं बीच में रोके जाने से पहले कह रही थी, मेरे क्लाइंट मुलजिम के बिजनेस वाली जगह पर टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे जब वो उठने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ योर ऑनर? बिल्कुल, दिखाइए। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट वहां लगी हुई बार को पकड़कर उठने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ठीक से नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो फर्श पर बहुत बुरी तरह से आकर गिर पड़े और उनके सर पर चोट लगी। खुशकिस्मती से मैं वहीं पर थी तो मैंने फोटो खींच ली। लेकिन अगर मुलजिम ने पैसा बचाने के चक्कर में अगर वो बार ये ठीक बिल्कुल से गलत इल्जाम लगवाने है। की मैंने ऐसा ऑर्डर। कितनी बार कहना पड़ेगा, बीच में मत बोलिए। आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर मुलजिम ने बार लगवाने में लापरवाही ना की होती तो मेरे क्लाइंट की आज ये हालत बिल्कुल भी ना हुई होती योना। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें हर्जाने के तौर पर $25,000 और केस फीस दिलवाई जाए। $25,000? इससे तो ऑर्डर। मैं आपसे दोबारा नहीं कहूंगा कि बीच में मत बोलिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। आप अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे बस यही कहना है योना,
लेकिन सारे सबूत पूरी कहानी कह रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए, आपको इस बारे में क्या कहना है? सर, बार को लगाने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, क्योंकि वो मैंने खुद लगाई थी और मैंने कोई पैसा नहीं बचाया। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा लगता है कि सारे सबूतों से यह साबित होता है कि इस केस में मुल्जिम की लापरवाही की वजह से ही फरियादी को चोट आई है, इसलिए यह अदालत फैसला सुनाती है फरियादी के हक में। क्या? नहीं योर ऑनर, प्लीज, इससे तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। फैसला सुनाया जा चुका है, तो कल हम मिलकर हर्जाने के बारे में बात करेंगे। थैंक यू योना। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया होगा। अगर दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा। ओके, अगला केस टेबिथा क्लेमेंस बनाम जैक ओडेल। मजा आ गया। आसान था। क्या लगता है हमें 25,000 मिलेंगे? लालची मत बनो। मैं अपने लिए उससे ज्यादा से ज्यादा बटोरने की कोशिश करूंगी। देखो, इससे अब खुजली होने लगी है और मैं और नहीं बैठ सकता। मैं उठ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, और फिर दूसरा बकरा भी तो ढूंढना है। ओह, ओ। ये वाला तो बहुत आसान था। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम है, बात बन जाएगी। मैं पहले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर के बाद आना। ओके डार्लिंग। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा हटेंगे आप प्लीज? थोड़ा सा। ओके। ओह हे, ये देखो, स्क्रू ड्राइवर पॉकेट से बाहर आ रहा है। उप्स, ये तो बहुत ही गलत हो जाता। ओह हाय। हाय। क्या मैं? हाँ बिल्कुल। रुकिए, मैं आपके लिए खोल देता हूँ। ओह, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आइए। हाय। ओह हाय, वेलकम। ओह, हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ये क्या था? क्या पता? अरे बाप रे, आप ठीक तो हैं? तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको हिलना नहीं चाहिए। ठीक है। ओह नो, क्या हुआ? मैं इस बार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये ढीली थी और इसके उखड़ते ही मैं गिर गया। ओह ओह, लगता है मेरी पीट गई। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या हम आपके लिए एम्बुलेंस बुलवाए क्या? नहीं, पहले मैं एक वकील से बात करना चाहता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। संभल कर आना। सॉरी। ये लीजिए आपका फोन। बुरा मत मानिएगा, मेरा नाम स्टेफनी है और खुशकिस्मती से मैं एक वकील हूँ, और मैं इसी तरह के केस की स्पेशलिस्ट हूँ। सच में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर व्हील चेयर वाले लोगों पर।
आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले लूं? हाँ ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बस हो गया। आ, आ, अपने मालिक से कहना जल्द ही उसे मेरे ऑफिस से कॉल आएगा। हम आप पर लापरवाही बरतने का केस करेंगे। हाँ बोल देंगे। जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। देर हो चुकी। कोई बात नहीं। मुझे बस एक और सेकंड चाहिए। तुम तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? देखिए, जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर वो आदमी नाटक कर रहा था। उसने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया। हाँ, ये तो इस छेद को देखने से ही पता चलता है। मैं समझा नहीं। वेल, तुम देख सकते हो कि स्क्रू किस तरह दीवार से बाहर आया है। अगर खींचने से निकला होता तो दीवार पर निशान होते। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे निकाला है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, सही कह रहे हो। थैंक यू। मिलते हैं। जब वो अंदर आए तो उनके चेहरे देखने लायक थे। ओह, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ। ओह, कहीं मैं भूल न जाऊं। ये पिछले हफ्ते वाले रेस्टोरेंट के केस का हर्जाना। वाह, इतनी आसानी से पैसा मिल सकता है सोचा भी नहीं था। थैंक्स। हमेशा की तरह तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तो अब मुझे चलना चाहिए। और ये रही तुम्हारी व्हील चेयर। थैंक्स। हाँ! तो पकड़े गए तुम दोनों। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हो। मैं भी देखना चाहूंगा जज साहब इस बारे में क्या कहते हैं। अब जेल में चक्की पीसने के लिए दोनों तैयार हो जाओ। जज को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी करतूतों की फोटो इस कैमरे में कैद है। क्या कर रहे हो? स्टेफनी! तो कहाँ गए तुम्हारे सबूत? ओह, स्माइल प्लीज नहीं कहोगे? अगर फोटो नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? जो मैंने देखा मैं जज को बता दूंगा। क्या लगता है वो मान जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है जज साहब को कुछ पता नहीं चलेगा? जब मैं उन्हें जाकर बताऊंगा तुम हर जगह जाकर एक तरह का फ्रॉड कर रही हो तो क्या होगा? ओह, अलग अलग जगह पर चोट लगने को तो तुम जुर्म नहीं कह सकते। अब पूछो मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। ज्यादा दिनों तक नहीं रहोगी। तो कल अदालत में मिलते हैं। और हाँ, चेक बुक लाना मत भूलना। योर ऑनर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड है। मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये सिर्फ लापरवाही के केस में अपने ऊपर होने वाले जुर्माने से बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि जुर्माने की रकम तय करते वक्त मुल्जिम के इस झूठ को भी ध्यान में रखा जाए। देखिए, आप इन लोगों पर बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपके पास ये सब साबित करने के लिए कोई सबूत हैं? मैंने आपको बताया तो इसने मेरे कैमरा का मेमोरी कार्ड छीना और उसे खा गई। खा गई? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये तो कमाल की है। आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये शरीफ लोगों पर ऐसे केस पहले भी डाल चुके हैं सर। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी बार बार चोट लग जाना कोई जुर्म तो नहीं है, और अगर देखा जाए तो ऐसा होना एक आम बात है। इसलिए मेरा फैसला अभी भी कायम है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज सर, देखिए इससे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस बंद पड़ जाएगा। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपको मेरा यकीन करना होगा। अदालतें सिर्फ सबूत की बिना पर फैसले सुनाती है, कहानियों पर नहीं। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं।
ठीक है, तो मैं हुक्म देता हूं कि फरियादी को हर्जाने के तौर पर $25,000 की रकम दी जाए और $10,000 केस के खर्च के तौर पर। रुकिए। योर ऑनर, फरियादी और उसकी वकील दोनों फ्रॉड हैं। झूठ है। ये आदमी कौन है और हम इसकी बात सुन ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वो फोटो है जिसमें आप फ्रॉड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, एक और बात, मैं FBI का एजेंट हूं। योर ऑनर, मैं बहुत टाइम से इन दोनों पर नजर रख रहा था। ओह वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और लग रहा है बेचारा मुल्जिम शुरू से ही सच बोल रहा था। ओह, ये सब इसका आइडिया था, इसी ने मुझसे करवाया। ओह, चुप हो जाओ। तुम भी उतने ही दोषी दोनों हो। को गिरफ्तार कर लो। ओ गिरफ्तार? मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं एक वकील हूँ। ओ, छोड़ो मुझे। वकील थी, मैं जरूर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा। मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो तुम्हारी एक बात तो सही थी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जेल नहीं जाना चाहता। रुको। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। थैंक यू। ये केस डिसमिस किया जाता है। तो यहाँ सारे अमीर रिटायरमेंट के बाद रहते हैं। हाँ, सारे बुजुर्ग, अच्छे खासे पैसे वाले। क्या बात है ना, ये लोग सारा पैसा दबा कर बैठे हैं। बहुत पैसा है, थोड़ा सा मुझे दे दो तो मैं लंबी कार खरीद सकूं। हाँ, मजा आ जाएगा। ओ, मिसेस हुवर का सामान दे आओ। वो बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकती, पर उन्हें कम नहीं समझना, हद से ज्यादा तेज हैं। चुप रहने वाली बुढ़ी कितनी तेज होगी? ओह हेलो डोरोथी, आई एम चैट, आपका नया केयरटेकर। आपकी ग्रोसरीज लाया हूं मैम। चलिए ठीक है, तो मैं इन्हें फ्रिज में रख देता हूं। मैंने सारा सामान रख दिया है, और कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, अब मैं चलता हूं। अच्छा तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस हुवर का काम हो गया? काम? सच कहूं तो आज से वो मेरी नई फेवरेट कस्टमर है। ये देखो, अब मैं उसके कैश से ऐश करूंगा। चैट, ये तो चोरी है। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा यार, इतनी बुढ़ी है, थोड़ी देर में भूल जाएगी वो। और अगर पता भी चला तो किसी को बता थोड़ी पाएगी। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा यार। तू गलती कर रहा है चैट। मेरी दादी माँ कहती है, झूठ और चोरी जितना भी छुपाओ सामने आ ही जाती है। हमें ये पैसे जाकर वापस दे देने चाहिए। कहा तू अपनी दादी की बातों में आ रहा है यार, डर मत। और तूने ही कहा था ये अमीर लोग पैसे का कुछ नहीं करते, उन्हें दबा कर रखते हैं। उनका थोड़ा पैसा मेरे तो काम आएगा। चैट, हेलो डोरोथी, आप ठीक है ना? आपके लिए एक डिलीवरी आई है। कहाँ रखूं इसे? एक काम करता हूँ, इसे अंदर के कमरे में रखता हूँ।
किसी ने टेडी बेयर भेजा था, मैंने उसे आपके बेड पर रख दिया है। मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ मिसेस हूवर? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। एक बात कहूँ मैडम, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ और मजा आने वाला है। हैव अ फैंटास्टिक डे। मुझे लगा बॉस आ गए। ये देख मैं अपने लिए गोल्ड चेन लेकर आया हूँ मिसेस हूवर के यहाँ से। ये तूने क्या किया? तूने उनके घर से सोने की चेन चुरा ली? जा उनकी ये चेन उन्हें वापस देकर आ। नहीं, अब ये मेरी है। वो सब छोड़ यार। और ये नई पॉश कार देख। मैं सोच रहा था अगर हम मिलके काम करें तो कुछ ही दिनों में हम ऐसी कार खरीद सकते हैं। दिमाग ठीक है? हम ये नहीं कर सकते। तूने मिसेस हूवर के यहाँ चोरी करके पहले गलती की है, और ऊपर से तू अब और लोगों को भी लूटना चाहता है। चाहता है? लूट चुका हूँ। देखो पिछले 2 दिनों में कितना माल कमाया है। क्या? चैट, मैंने तुझे बताया था ना, झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ ही जाती है। प्लीज तू मुझे लेक्चर मत दे यार। तेरे बस की बात नहीं है, तू चुप रहा कर। थैंक यू। उनका सामान आया है। टेडी बेयर। हे, तुम्हें पता चला कुछ ही घंटों में हम सब मूवी देखने वाले हैं? नहीं तो नहीं। कौन सी मूवी है? मुझे भी नहीं पता। मिसेस हूवर दिखा रही हैं। सारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। तुम दोनों ये सब संभालो। मतलब सारे लोग वहां होंगे? मतलब उनके घर खाली होंगे? हाँ हाँ, खाली ही होंगे। क्यों? डेनिस संभाल लेगा। वैसे मैं कर लेता, लेकिन रात को बिजी रहूंगा। सर मैं देख लूंगा। थैंक्स डेनिस। ओ, किसी ने यहाँ सबके लिए यही ऑर्डर किए हैं। क्या तुम इन्हें सबके घर पहुंचा दोगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। वैसे मैं मूवी देखने नहीं आ रहा हूँ, तो ये काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स। अब मजा आएगा मेरे दोस्त। ये टेडी बेयर नहीं है, ये उस घर में घुसने की चाबी है दोस्त। अब पता चलेगा वो कीमती सामान कहाँ रखती है। नहीं चैट, ये सब गलत है। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर को साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। कार तो मैं दिला के ही रहूंगा। यार कौन इस फालतू चीज पर पैसा बर्बाद कर रहा है? ओह हाय। ओह हेलो मिसेस हूवर। मेरे ख्याल से सब आ गए। मिसेस हूवर की फिल्म शुरू होने वाली है। प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने पता लगा है ये सारे पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखती है, तो बस इनका ध्यान मूवी में अटका के रखना, तब तक मैं अमीर बन के आया। नहीं नहीं चैट प्लीज, ये सही नहीं है। हम अपनी कार सही रास्ते से भी तो खरीद सकते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन मैनेजर जरूर बन जाएंगे, और उसके बाद कामयाबी। ओह अच्छा, और क्या करेंगे? इनकी गंदगी उठाते रहेंगे। तू संभाल ले इनको, मैं चला और कुछ पैसा कमा के आया। चैट रुको। हेलो सर, सारे टेडी बेयर मैंने घर पहुंचा दिए, पर ये वाला एक एक्स्ट्रा बच गया। काश मैं भी रुक पाता, लेकिन मेरी दादी माँ बीमार है और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वाह, तुम तो वाकई अच्छे इंसान हो शायद। देखना तुम बहुत आगे जाओगे। अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे बुजुर्गों की सेवा करना पसंद है। ठीक है सर, मैं कल मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, अब मैं सभी को वो फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जो मिसेस हूवर चाहती हैं। आवाज थोड़ा बढ़ा दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए, लगता है कोई खराबी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? शायद बैटरीज खराब हो गई हैं। माफ कीजिएगा, मैं नई बैटरी लेकर आता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। सुनो तो। ये हो क्या रहा है?
जल्दी करो वरना वो चिल्लाने लगे। हाँ जानता हूँ, माफ कीजिएगा सर। हो गई शुरू। मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये डोरथी का अपार्टमेंट है? ये क्या है? डॉर्थी, क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ? चैड ने आपकी गोल्ड चेन चुराई? आपने ये वीडियो कैसे बनाया? आंखें, इसकी आंखों में कुछ है। ओह, इस टेडी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है। ओह, अरे ये तो मेरा घर है। अरे मेरी घड़ी। ये वीडियो लाइव है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम तो अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे ना? बॉस, मैं जाने वाला था, मतलब जा ही रहा था, इतने में आप चुप रहो। ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये प्लान मेरा नहीं था सर, ये प्लान डेनिस का था सर। क्या? उसी ने ये सब करने पे मजबूर किया। चलो मेरे साथ। तुमने बहुत अच्छा किया इन चोरों को पकड़वा कर। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। हाँ, चोर, हमारा सामान लौटाओ। बदमाश लड़के। मैंने देखा तुमने मेरी घड़ी चुराई। प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी को अपनी चीजें वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी जितना सामान है सब वापस मिलेगा। और मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ चैड। हाँ, सही बात है। और डेनिस को क्या चोरी के इल्जाम में। क्या तुम भी? मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठ मत बोल, ये सारा तेरा ही तो प्लान था। अगर तुझे वो महंगी पॉर्श नहीं चाहिए होती तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कभी। क्या? वो कार मुझे नहीं चाहिए थी, वो तुम्हें चाहिए थी। असली चोर यही है सर। नहीं नहीं, ये सब तेरी गलती थी डेनिस, तेरी गलती थी। ये दोनों यही हैं। दोनों चोरियां कर रहे थे। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इसने मुझे मजबूर किया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इसकी तरह चोर नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मुझे ये आइडिया दिया था। डोरोथी, डेनिस भी आपका सामान चुराने में शामिल था। चैड ने मुझे बताया कि सारी प्लानिंग इसी की थी। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। देखा, मैं इसके साथ मिला हुआ नहीं हूँ। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की। क्या बात है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा चैड। तुम अपनी गलती के लिए डेनिस को फंसवा रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए था, झूठ और चोरी कितनी भी छिपाओ सामने आ ही जाती है। ले जाओ इसे, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं 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 सर, मेरे साथ प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं सब वापस कर दूंगा। जो भी गलतफहमी हुई इसके लिए माफी चाहता हूँ और शुक्रिया असली चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए। कोई बात नहीं सर, पर इसके लिए आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। ये सब मिसेस हूवर ने किया है। असली हीरो मैडम ही हैं। अच्छा सुनो, मुझे अपर मैनेजमेंट में तुम्हारे जैसे ईमानदार की जरूरत है। क्या कहते हो? क्या? सच में?
ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। 3 महीने बाद अब कितना गंदा है ये। चैड, टेनिस? अरे यार, ये तुम्हारी कार है? हाँ, तुम्हें निकालने के बाद मुझे मैनेजर बना दिया। ये अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। ये मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बुड्ढी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तू उन्हें कम समझने की गलती मत करना। हाँ, तुमने सही कहा था। खैर, ये कार तुम्हें मुबारक हो। कांग्रेट्स। मुझे पता है तुझे ये कार कितनी पसंद है, तो क्या इसमें एक चक्कर लगाना चाहेगा? सच? मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये कचरा उठाना चाहिए था, लेकिन जाने दो, उन्हें पता नहीं चलेगा। वैसे तो अगर मैं ये जान लेता कि झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ जाते हैं, तो यही अच्छा होगा कि मैं अपना काम पूरा करूं। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम बदल गए हो। थैंक्स। शायद मैं अपना सबक सीख गया हूं। एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा। ओह माय गॉड, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरे पैर में दर्द। अच्छा, ये बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? जल्दी से एम्बुलेंस सच बुलाओ। में गाड़ी इतनी जोर से नहीं लगी होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। गॉड बेबी, क्या हो गया तुम्हें? इस आदमी ने मुझ पर क्या कार तुम्हें चढ़ा गाड़ी दी। चला रही देखिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। वो क्या देख रहे हो? अभी पुलिस को फोन करो। ओके। बेबी, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर देखो, के अच्छा लिए। क्या पुलिस को बीच में डाले बिना किसी और तरह बात बन सकती है? हाँ, क्या बताओ। मतलब है मेरी इस तुम्हारा? नई गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत महंगा है। अगर हम कुछ पैसा देकर तुम्हारी मामला ये जुर्रत कि तुम ये बात करो? ओके, आप सही है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, कितने बुलाता हूँ। पैसे दे सकते हो? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं। ये $300 चलेंगे? अच्छा ठीक है, $600। ठीक है, पर अगली बार ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है? हाँ किसी बिल्कुल की बिल्कुल, जान मैं ले ध्यान से लोगे। चलाऊंगा। आई एम बात रियली नहीं, सॉरी। स्वीटी, उठ जाओ। उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम आराम ठीक से। तो हो ना? अपना हाथ रखो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या एक्टिंग की है तुमने, शाबाश। तुम भी कुछ कम नहीं थी। ओह, आप ठीक तो हैं? मेरी कमर। अरे नहीं, हिलिए मत प्लीज। अरे फर्श पर तो पानी गिरा है, इसलिए तो ये फिसली है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर वेट फ्लोर का साइन तक नहीं है। ये बहुत गलत बात है। तुम मालिक हो? नहीं, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मालिक आते ही होंगे। मैं उन्हें जल्दी आने के लिए टेक्स्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। नहीं, एम्बुलेंस मत बुलाओ, मेरे पास उतने पैसे नहीं ओ, है। देखो, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सब स्टोर वालों की वजह से हुआ है। ये देखो, मैं एक वकील हूँ, तुम्हारा केस लड़कर ढेर सारा पैसा दिलवा सकता हूँ। सच में? तो आप कितने पैसे दिलवा सकते हैं? पता नहीं, लाख या शायद $10,000 तो मिल ही जाएंगे। क्या? लेकिन इससे तो स्टोर बर्बाद हो जाएगा। मेरी कमर। वैसे अगर मालिक चाहे तो नुकसान की भरपाई कर सकता है, पर पता नहीं आपको मंजूर होगा या नहीं। ये तो पैसे देकर ही बता सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं काम पर जा सकती हूँ 1 महीने के लिए। तो इस सब का पैसा आपको मिलेगा, साथ ही मेडिकल बिल्स, इमोशनल टॉर्चर और साथ ही बहुत सारी चीजों का दावा कर सकते हैं। सुनो, जल्दी से मालिक को बुलाओ, नहीं तो।
वाह, शाबाश, तुम दोनों क्या शानदार एक्टिंग करते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस इतना समझ लो कि फ्रॉड करने के लिए तुमने गलत स्टोर चुन लिया। ये मेरा स्टोर है और लगता है तुम्हारी टांग बहुत जल्दी ठीक हो गई दोस्त। ओह, अभी भी काफी दर्द अरे है। रहने दो, चोट लगने का नाटक मत करो। और तुम भी अपना ये नाटक बंद करो सुनजी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे सच में चोट लगी है। कुछ साबित नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी बात जरूर मान लेता अगर वहां पर वो चीज ना होती तो। हाँ, मैंने तुम्हें उस कैमरे पर ठीक इसके आने से पहले यहाँ पानी गिराते हुए देख लिया था। जैसे ही कैमरों ने टेक्स्ट किया तो मैंने फुटेज देखी और देखो मुझे क्या मिला। इस तरह फ्रॉड करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जानते हो ना? तुम चाहते क्या हो हमसे? मैंने अभी सोचा नहीं है। क्यों ना हम पुलिस के आने के बाद इस बारे में सोचे तुम्हारे साथ क्या किया जाए? हाँ? नहीं, रुको प्लीज। मुझे उम्मीद है कुछ बात बन सकती है। हाँ? ये रहे तुम्हारे $600 जो हमने लिए थे। नहीं, ये सारे ले लो। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ इस फ्रॉड के लिए तुम दोनों जेल जाओ। रुको, ये भी ले लो। वाह ओके, ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे दोबारा आसपास भी दिखाई मत देना। ओके? बिल्कुल नहीं, हम कभी दिखाई हाँ, नहीं हम देंगे। वादा चलो। करते हैं। तुम दोनों को चुप रहने का हक है। तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। ये हो क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। वुप्स मैंने झूठ बोला। तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। झूठ बोलना सिर्फ तुम दोनों को ही आता है क्या? मुझे लगता है ये पैसा किसी और का है, तो आप हम इसे सबूत के तौर पर पेश करेंगे। छोड़ दो, हमने कुछ नहीं चलो। किया है। ले जाइए इन्हें। प्लीज चलो। छोड़ दो। प्लीज छोड़ दीजिए। ओह बॉस, मैं तो डर ही गया था। थैंक्स। अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम्हारी वजह से ही पकड़े गए। ये लो। ओह थैंक्स बॉस, थैंक्स। कोई बात नहीं, चलो काम करते हैं। तो